मीरा शर्मा अपनी बेटी की कार के आगे वाली यात्री सीट पर चुपचाप बैठी थी। उम्र के साथ झुर्रियों से भरे उनके हाथ उनकी गोद में टिके थे और उन्होंने एक छोटा सा चमड़े का पर्स कसकर पकड़ रखा था। 83 वर्ष की आयु में उनके बाल, जो कभी काले थे, अब चांदी जैसे सफ़ेद हो गए थे और समय की बारीक रेखाएं उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से अंकित थी। कार की खिड़की से उसके पुराने मोहल्ले की जानी पहचानी गलियां गुजरती चली गई। हर मोड़ उसे उस साधारण 2 कमरों वाले घर की याद दिलाता था जहां उसने अपने जीवन के 47 साल बिताए थे। मीरा ने अपनी गोद ली हुई बेटी अनन्या पर एक नज़र डाली, जो उसके बगल में बैठी सड़क पर टकटकी लगाई थी। मीरा ने अनन्या को तब गोद लिया था जब वह मात्र 7 साल की थी, एक शांत, गंभीर बच्ची जिसकी आंखों में उसकी उम्र से कहीं अधिक दुख झलक रहा था। अब 42 साल की अनन्या एक संयमित, मजबूत महिला बन चुकी थी। उसकी दृढ़ता मीरा को उनके आंगन में लगे पुराने नीम के पेड़ की याद दिलाती थी। एक ऐसा पेड़ जिसने अनगिनत तूफानों का सामना किया था और आज भी मजबूती से खड़ा था। मम्मी, क्या आप आराम से बैठी हैं? क्या मैं हीटर थोड़ा तेज कर दूं? अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मैं ठीक हूँ प्री, मीरा ने जवाब दिया। हालांकि शांति का तो उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। उसकी नज़र कार के ट्रंक पर पड़ी। छोटे से सूटकेस के अंदर उसने जीवन भर की जमा पूंजी में से जो कुछ चुना था वह सब कुछ था। पारिवारिक फोटो एल्बम, उसकी शादी की सोने की चूड़ियाँ, कुछ प्रिय पुस्तकें और एक सप्ताह के लिए कपड़े। पिछले महीने बाकी सभी चीज़ों का निपटारा हो चुका था। कुछ चीज़ें मंदिर को दान कर दी गई, कुछ पड़ोसियों को दे दी गई और जो सबसे कीमती थी उन्हें रिश्तेदारों में बांट दिया गया। मीरा जानती थी कि ये दिन आएगा। पिछली सर्दियों में सीढ़ियों से गिरने के बाद से उसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था। डॉक्टर के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। श्रीमती मीरा, अब आपके लिए अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। इसलिए जब अनन्या ने उस दिन थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने जाने का सुझाव दिया तो मीरा समझ गई। शांति निकेतन सीनियर केयर होम के ब्रोशर कई हफ्तों से लिविंग रूम की मेज पर पड़े थे। अनन्या हमेशा अगले कदम की जरूरत को विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से समझाती थी। वे कुछ देर तक चुपचाप गाड़ी चलाते रहे। शहर के जाने पहचाने हिस्से उनके पीछे छूटते चले गए। मीरा ने देखा कि रास्ता बदल रहा है। वही सड़क जिससे वह हर रोज मंदिर जाती थी, वह पुस्तकालय जहां उसने 20 साल तक स्वयं सेवा की थी, वह पार्क जहां वह छोटी अनन्या को झूलों पर झुलाती थी। क्या तुम्हें याद है, मीरा ने धीरे से कहा, कि तुम मुझसे कैसे कहा करते थे ऊपर ऊपर? अनन्या मुस्कुराई और तुम कहते बस करो, लेकिन फिर इतनी जोर से धक्का देते कि मैं चीखने लगती। कुछ क्षणों के लिए वे यादें उनके बीच ठहर गई। कुछ देर बाद मीरा को एहसास हुआ कि वे नर्सिंग होम की ओर जाने वाला मोड़ पार कर चुके हैं। प्री, हम मोड़ चूक गए, उसने कहा, एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ। अनन्या ने जवाब दिया, हम आज वहाँ नहीं जा रहे हैं माँ। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन मैंने सोचा था, अनन्या ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। बस थोड़ी दूर और हम लगभग पहुँच ही गए हैं। कुछ मिनट बाद कार एक शांत, पेड़ों से घिरी हुई बस्ती में मुड़ गई। पुराने लेकिन अच्छी तरह से रखे गए घर। अनन्या एक छोटे से हल्के नीले बंगले के सामने रुकी, जिसके बरामदे को गमलों में लगे तुलसी और फूलों से सजाया गया था। हम यहाँ हैं, उसने कहा। मीरा असमंजस में दिखी। यहाँ कहाँ है? अनन्या ने सरल शब्दों में कहा, घर। वह कार से बाहर निकली और अपनी माँ को नीचे उतारने में मदद की। तभी सामने का दरवाज़ा खुला और अनन्या के पति राहुल मुस्कुराते हुए बाहर आए। स्वागत है माँ। मीरा एकदम स्तब्ध रह गई। मैं समझ नहीं पा रही। अनन्या उसे धीरे से अंदर ले गई। माँ, राहुल और मैंने ये घर 3 महीने पहले खरीदा था।
तब से हम इसे आपके लिए तैयार कर रहे हैं। बैठक कक्ष रोशनी से जगमगा रहा था। मीरा की आंखों में आंसू भर आए क्योंकि उसकी चीजें वहां रखी थी। उसकी पसंदीदा पढ़ने वाली कुर्सी खिड़की के पास रखी थी। उसके हाथों से सिले हुए रजाई सोफे पर पड़े थे और प्रार्थना कक्ष के पास परिवार की तस्वीरें सजी हुई थी। ये कैसे संभव है? उसकी आवाज भर्रा गई। अनन्या उसे अंदर की ओर ले गई, एक रसोई घर में जहां सब कुछ नीचे रखा हुआ था और आसानी से पहुंचा जा सकता था। फिर उसने दूसरे कमरे का दरवाजा खोला। ये आपका कमरा है माँ। हल्के नीले रंग की दीवारें, उसका पसंदीदा रंग, उसका अपना बिस्तर, उसकी दादी की पुरानी अलमारी और बाथरूम में फिसलन रोधी रेलिंग, फिसलन रोधी फर्श, सब कुछ डॉक्टर की सलाह के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो कोई नर्सिंग होम नहीं? अनन्या ने उनके हाथ पकड़े। कभी नहीं माँ, हमने आपको छोड़ने के बारे में कभी सोचा भी नहीं। तभी पीछे से दो आवाजें सुनाई दी। दादी। 12 साल के जुड़वा बच्चे आदित्य और काव्या दौड़कर आए और उन्हें कसकर गले लगा लिया। तो फिर मुझे पराठे बनाना कौन सिखाएगा? आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। मीरा बिस्तर पर बैठ गई। वह बहुत परेशान थी। लेकिन मैं बोझ बन जाऊंगी। अनन्या उनके सामने बैठ गई। माँ, क्या आपको याद है आपने मुझे गोद लेते समय क्या कहा था? परिवार सुविधा के बारे में नहीं है, ये एक दूसरे का साथ देने के बारे में है। आज हम आपको वही सहारा वापस दे रहे हैं। मीरा ने कमरे में चारों ओर देखा। उसका घर, उसकी किताबें, उसकी यादें और उसका परिवार। तुम सबने मेरे लिए ये किया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अनन्या ने धीरे से सुधार करते हुए कहा, आपके साथ ये अंत नहीं है माँ, ये एक नया अध्याय है। उस शाम वे सभी पुरानी भोजन मेज के चारों ओर बैठे थे। बर्तनों की खनक, बच्चों की हंसी, घर की गर्माहट, सब कुछ जीवंत लग रहा था। और उस रात अपने नए लेकिन वास्तव में परिचित जीवन में मीरा शर्मा ने चैन की नींद सोई, क्योंकि जिस यात्रा से वह डर रही थी वह उसे अंत की ओर नहीं ले गई बल्कि उसे घर वापस ले आई। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।